नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का विषय है भारत सरकार ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। हाँ जी, आपने सही सुना। 8वीं वेतन आयोग जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर आने वाली है। आज हम जानेंगे कि क्या है ये आयोग, क्यों जरूरी है, इसके क्या मुख्य टर्म्स हैं और क्या ये आपके वेतन भविष्य को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वेतन आयोग होता क्या है। भारत में जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन भत्ता, पेंशन आदि में बड़ा बदलाव करना होता है तो सरकार एक आयोग बनाती है जिसे वेतन आयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए पहले 7वीं वेतन आयोग बनी थी। यह आयोग मूल रूप से कर्मचारियों के बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आदि की समीक्षा करती है ताकि वे उस समय की आर्थिक वास्तविकताओं को अनुरूप हों। वेतन आयोग आमतौर पर लगभग हर 10 वर्ष में बनती है। पहला, दूसरा, तीसरा और अब 8वां बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब पिछले 10 साल में महंगाई, काम का स्वरूप, कर्मचारी मांगे बदल गई हैं तो वेतन भत्ता भी अपडेट होना चाहिए। तो वेतन आयोग का मूल उद्देश्य है कि कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति देना और साथ ही ये सुनिश्चित करना कि सरकार का वेतन भत्ता ढांचा स्थिर और न्याय संगत बने। पिछली 7वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसलिए 8वें आयोग को अगला कदम माना जा रहा है। सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्य क्षेत्र को मंजूरी दे दी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दस्तावेज में यह तय होता है कि आयोग को किन किन पहलुओं पर सुझाव देना है, जैसे बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा और शर्तें। अनुमान ये है कि यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका है कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए, पर सरकार के लिए ये एक वित्तीय क्षमता, बजट और अन्य कई कारक जुड़े हैं, इसलिए बदलाव आसान नहीं होते। यहाँ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो 8वीं वेतन आयोग में अक्सर सुनने को मिलेंगे। चलिए उन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला है फिटमेंट फैक्टर। ये एक गुणक है जिससे वर्तमान बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का वर्तमान बेसिक वेतन है X और फिटमेंट फैक्टर है Y, तो नया बेसिक वेतन X × Y होगा। अनुमान है कि यह वेक्टर लगभग 1.83 से लेकर 2.46 के बीच हो सकता है। ध्यान दें, पिछले 7वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। दूसरा टर्म है बेसिक पे। यह उस वेतन का हिस्सा है जिस पर भत्ते, पेंशन आदि आधारित होते हैं। नए आयोग में इसे फिटमेंट फैक्टर के साथ पुनर्गठन किया जाएगा। तीसरी टर्म है अलाउंसेस। इसमें मुख्य शामिल होते हैं DNS अलाउंस यानी DA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस आदि। नए वेतन ढांचे में भत्तों की गणना एक नए बेसिक वेतन के आधार पर होती है। चौथी टर्म है DNS अलाउंस। ये महंगाई को ध्यान में रखते हुए बेसिक वेतन पर कुछ प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। बताया जा रहा है कि 8वीं आयोग के तहत DA के स्वरूप में भी बदलाव हो सकता है। 5वीं टर्म है TOR। जैसे कि पहले बताया गया कि यह दस्तावेज है जिसमें आयोग का दायित्व, सीमा, समय आदि तय होते हैं। बिना TOR के आयोग काम नहीं शुरू कर सकती। इसमें आयोग के कर्मचारियों को बताया जाता है कि पूरा काम कब पूरा होगा और कैसे पूरा होगा। छठा टर्म है इम्प्लीमेंटेशन डेट यानी लागू होने की तिथि। ये बताती है कि किस तारीख से नए वेतन भत्ते लागू होंगे। अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 को हो सकते हैं। 7वीं टर्म है पेंशन रिवीजन। पेंशनर्स भी इस बदलाव से प्रभावित होंगे। उनकी पेंशन का बेस नए वेतन ढांचे के अनुरूप तय होगा। अब बात करते हैं कि 8वीं वेतन आयोग का प्रभाव क्या हो सकता है और किन किन को लाभ हो सकता है। अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को 30 से 34% तक वेतन भत्ता वृद्धि मिल सकती है। उदाहरण के रूप में यदि किसी का वर्तमान बेसिक वेतन 18,000 है तो नया बेसिक वेतन फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से लगभग 32,940 तक जा सकता है। यह सिर्फ बेसिक नहीं है, अगर भत्ते भी बढ़े तो कुल इनकम में और वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकार के खर्च में भी एक बड़ा असर डालेगा क्योंकि बढ़ती वेतन भत्ता से सरकारी खर्चा बढ़ सकता है। लाभार्थी संख्या के हिसाब से करीब 50 से 65 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व पेंशनरों को यह बदलाव प्रभावित कर सकता है। लेकिन ध्यान दें, यह पहले से तय नहीं है कि हर एक कर्मचारी को उतनी बढ़ोतरी मिलेगी। यह निर्भर करेगा आपकी वर्तमान वेतन स्थिति, पद, भत्ते और सेवा काल क्या है। हर चीज की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियां हैं और आपके लिए कुछ सावधानियां। सबसे बड़ी बात, आयोग की रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। कुछ टर्म्स अभी तय होना बाकी है। जितनी वृद्धि होगी उतना ही खर्च सरकार को करना होगा, जिसका प्रभाव अन्य बजट खर्चों पर भी हो सकता है। सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं बल्कि भत्तों का स्वरूप, पद, ग्रेड, पेंशन की स्थिति, ये सब मायने भी रखे जाएंगे।
इसलिए आप यह सोचे कि मुझे इतना बढ़ावा मिलेगा, ये सीधे सीधे नहीं कह सकते, लेकिन पिछली बार से तो बढ़कर ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये है कि 8वीं वेतन आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह सही तरीके से लागू हुआ तो हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, लेकिन साथ ही इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी अंतिम रूप नहीं आया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।